हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 4 ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन इन जावा। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर के एग्जाम्पल से, थोड़ा सा डीपली समझ में आएगा। बाकी मेनली इन ऑपरेटर्स को जो है ना प्रोग्राम बनाने में यूज़ करते हैं, बट इनका ऐसे अलग से डेफिनेशन या कोई क्वेश्चन बहुत बहुत रेयर पूछता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से क्वेश्चन आते हैं, बट जो मैंने आपको डिस्कस किए तो उनको उस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, आपको इजी पड़ेगा। अभी रिलेशनल ऑपरेटर के एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं द ऑपरेटर विच कंपेयर वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल एंड रिटर्न आइदर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स एक तरह का बूलियन टाइप का डाटा टाइप है। बूलियन डाटा टाइप कहलाता है ये, बूलियन डाटा टाइप। द ऑपरेटर विच कंपेयर वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल, टू वेरिएबल की वैल्यूज को जो ऑपरेटर्स कंपेयर करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और ट्रू या फॉल्स में वैल्यू देते हैं, वो रिलेशनल होते हैं। आप कोई दो वेरिएबल ले लीजिए, मैंने एक int एक वेरिएबल ले लिया a जिसकी वैल्यू रख दी मैंने 4, एक वेरिएबल ले लिया मैंने b जिसकी वैल्यू रख दी मैंने 10। अगर मैं लिखती हूँ 4 इज ग्रेटर देन 10, क्या ये चीज सही होगी? क्या ये कंडीशन सही है? 4 इज ग्रेटर देन 10, क्या 4 10 से बड़ा है? नो, ये कंडीशन रॉन्ग है, तो आंसर आएगा फॉल्स। आंसर आएगा फॉल्स। बूलियन में ट्रू या फॉल्स में आंसर देगा, आंसर देगा फॉल्स। अगर मैं लिख दूं 7 इज इक्वल टू 7, 7 इक्वल टू 7, 7 7 के इक्वल है, यस, आंसर आएगा ट्रू। इन सबको प्रोग्राम में सेट कैसे करते हैं वो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मेनली इनके एग्जांपल समझना इंपॉर्टेंट है कि रिलेशन ऑपरेटर यूज कैसे होते हैं। इस तरीके से होते हैं। इन वेरिएबल के फॉर्म में अगर हम लोग लिखे तो इस तरह लिख सकते हैं, लाइक जैसे ए और बी वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर की है 4 एंड इसमें स्टोर की है 10, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं बी इज ग्रेटर देन ए। बी की वैल्यू कितनी है? 10 है। ए की वैल्यू कितनी है? 4 है। क्या 10 4 से बड़ा है? यस, 10 4 से बड़ा है, तो हमारा आंसर आएगा ट्रू। इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम के फॉर्म में लिखते हैं। b इज ग्रेटर देन a, पहले वैल्यू स्टोर कर देते हैं, फिर उन वैल्यूज के जो वेरिएबल होते हैं उनको इस तरीके से लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। एक और सैम्पल हमने पढ़ा था, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू डिस्कस कर लिया। ग्रेटर देन और लेस देन का तो आप इजिकली समझ सकते हैं इनका यूज क्या होता है। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन में लिख दिया 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ग्रेटर देन तो नहीं है, 5 से बड़ा नहीं है, बट 5 जो है 5 के इक्वल जरूर है। एक कंडीशन सही हो रही है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू दो तरह के साइन लगे हुए हैं, इनमें से कोई एक कंडीशन सही होनी चाहिए। यस, ये वाली नहीं होगी, ये वाला हट जाएगा, फिर ये वाला चेक करेगा, ये वाला सही है, इस मीन्स आंसर आएगा ट्रू। इस तरह में वो दो कंडीशन चेक करता है। जैसे मैंने लिखा 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, 6 जो है वो 5 से बड़ा तो है पर उसके इक्वल टू नहीं है, बड़ा है पर इक्वल टू नहीं है, तो ये वाला हट जाएगा और ये वाला चेक करेगा, मतलब मेमोरी में चेक करेगा कि 6 जो है 5 से बड़ा है और आंसर दे देगा ट्रू। इस तरह रिलेशनल ऑपरेटर वर्क करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। अब आते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। लॉजिकल ऑपरेटर, यहाँ के जितने भी ऑपरेटर्स के नाम हैं उनसे आप कुछ ना कुछ सीक्वेंसली समझ सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर, कोई दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बता रहे थे। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट बढ़ाना, डिक्रीमेंट घटाना, किसी चीज़ को कम करने के लिए जो यूज़ होते हैं, इंक्रीज करने के लिए यूज़ होते हैं वो। लॉजिकल ऑपरेटर जिसमें किसी छोटा सा लॉजिक हो, लॉजिक लगाने वाले ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। डेफिनेशन देखते हैं पहले। दोज ऑपरेटर which और false, मीन्स इसमें भी बूलियन डाटा टाइप में आंसर मिलता है, बूलियन डाटा टाइप में आंसर मिलता है इसका भी। Those operator which form compound condition by combining two or more condition and return either true or false। ये कैसे ऑपरेटर होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं हमने पढ़े थे वो सिंगल फॉर्म में होते हैं, मतलब ग्रेटर देन लगा है या फिर लेस देन लगा है या ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है, किसी एक कंडीशन को, दो वेरिएबल के बीच में एक कंडीशन को चेक करते थे वो। पर लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? वो दो तरह के रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करते हैं जो और एक कंपाउंड कंडीशन फॉर्म करते हैं। दोज ऑपरेटर विच फॉर्म कंपाउंड कंडीशन बाय कंबाइनिंग टू और मोर कंडीशन। कंडीशन मतलब दो तरह के रिलेशन, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है,
दो या दो से ज़्यादा रिलेशन ऑपरेटर्स की कंडीशन को यूज़ करके जब एक कंपाउंड कंडीशन बनाते हैं तो वो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। और ये भी ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल मैटर करते हैं, एग्जाम्पल से इजीली समझ पाते हैं कोई भी चीज़ को। लॉजिकल ऑपरेटर, एक रिलेशनल ऑपरेटर ले लीजिए, हमने लिखा 5 इज ग्रेटर देन 7, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखा 8 इज इक्वल टू 8। इन दोनों कंडीशन को जोड़ना है। इन दोनों कंडीशन को जोड़ने के लिए यहाँ पे कोई एक ऐसा ऑपरेटर हम लोग लगा दें जिससे ये दोनों कंडीशन जुड़ जाए। यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज होते हैं उन्हें लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं। एक ऐसा ऑपरेटर जिसके थ्रू हम लोग दो तरह के रिलेशनल ऑपरेटर्स को, दो तरह की रिलेशन वाली जो कंडीशन है, दो कंडीशन को कंबाइन कर दें, वो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। एक ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर के भी 3 तरह के होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। उसके पहले देखते हैं इस तरह की कंडीशन में हम लोग जब कोई ऑपरेटर लगाते हैं, एक तरह का ऑपरेटर ऐसा ऐसा होता है, इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड बोलते हैं। इसमें एंड का साइन बना है, ऐसे वाला एस, ठीक है। इसका यूज करके जब हम कोई दो रिलेशनल ऑपरेटर या दो तरह की कंडीशन को जब कंबाइन कर देते हैं, उन लॉजिकल ऑपरेटर, दो ऑपरेटर विच फॉर्म कंपाउंड कंडीशन बाय कंबाइनिंग टू और मोर। टू और मोर से मतलब है कि जरूरी नहीं कि हम लोग दो तरह की कंडीशन ले। यहाँ पे हमने दो तरह की कंडीशन ली, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, और बीच में लॉजिकल ऑपरेटर लगा दिया। क्यों लगाया? ये एक तरह का कंपाउंड कंडीशन फॉर्म करता है और दो तरह की कंडीशन को जोड़ता है, ज्वाइन करने में हेल्प करता है। हम चाहें तो दो से ज्यादा भी लगा सकते हैं। हमने लिखा 5 इज ग्रेटर देन 7, 8 इज इक्वल टू 8, 10 इज लेस देन इक्वल टू 11। एक कंडीशन ये दे दी हमने। इन तीनों को भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे एक लॉजिकल ऑपरेटर लगा दो, एक यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर लगा दो, कंडीशन जुड़ जाएगी पूरी। ब्रैकेट इंपॉर्टेंट होता है, सर्किल ब्रैकेट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है उनको भी अदर पढ़ेंगे। अदर स्पेशल ऑपरेटर्स में यही सब चीज़ें हैं। लॉजिकल ऑपरेटर इस तरह की कंडीशन में यूज होता है, मैं आपको ये बता रही हूँ। अब लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं और कौन सा कहाँ यूज होता है ये देखते हैं अपन लोग। टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? सिर्फ 3 तरह के होते हैं। उनमें से मेनली एग्जाम में जिसका हम लोग यूज करते हैं प्रोग्राम बनाने में, वो 2 होते हैं। आपको तीसरा वाला नोटिस करना है, पहले देखते हैं कौन कौन से होते हैं। एक होता है लॉजिकल एंड, इसको एंड ऑपरेटर बोलते हैं। लॉजिकल एंड, इसका जो सिंबल है वो इसको इस तरह से होता है। इनको कोई भी 2 कंडीशन के बीच में लगा देते हैं। एक होता है लॉजिकल और उसमें इस तरह 2 डंडा रहते हैं बीच में, 2 से लंबी लंबी लाइन्स रहती हैं, उनको कोई 2 कंडीशन के बीच में लगा देते हैं। और तीसरा होता है लॉजिकल नॉट के लिए एक तो एक्सक्लेमेशन मार्क। ये दोनों को बाइनरी बोला जाता है। बाइनरी से मतलब होता है 2 तरह के वेरिएबल। हमने पढ़ा था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कि बाइनरी मतलब कि जो 2 वेरिएबल का यूज करते हैं। यहाँ पे बाइनरी से मतलब है कि कोई 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन का जब यूज हो रहा है उनमें, मतलब कि एंड और जो ऑपरेटर है इनमें बाइनरी कंडीशन का यूज किया जाता है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस का यूज किया जाता है। 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन है तो उसमें हम लगाते हैं। पर ये जो लॉजिकल नॉट होता है इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन पे लगता है, एक कंडीशन होनी चाहिए तभी ये लगा सकते हैं। ये होता है यूनरी होता है, वो बाइनरी होता है। अब इनका यूज देखते हैं और एग्जाम्पल समझते हैं। लॉजिकल एंड, द लॉजिकल डेफिनेशन देखिए, समझाऊंगा। द लॉजिकल एंड कैपिटल में लिख लीजिए। लॉजिकल एंड ऑपरेटर become true if all the condition is true, otherwise it gives false. The logical and operator become true if all the condition is true, otherwise it give false. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, ऐसे समझ लीजिए आप लोग कि जब भी कोई एक कंडीशन ट्रू होती है, हमने यहाँ पे देखा लॉजिकल ऑपरेटर्स का कहाँ यूज होता है, जब 2-3 कंडीशन लेते हैं, 2-4 कंडीशंस को लेने के बाद उसके बीच में लगा देते हैं। और ये कैसे चेक करते हैं? ट्रू है फॉल्स है, इनके थ्रू चेक करते हैं आंसर कि हमारा आंसर ट्रू है, मतलब कि कंडीशन, मतलब जो हमारे डाली हुई है कंडीशन वो सही हो रही है, मैच कर रही है कि
4 इज ग्रेटर देन 3, 2 इज ग्रेटर, जो भी कंडीशन में डाली है वो सही मैच कर रही है। अगर नहीं मैच कर रही है तो क्या आता है आंसर, फॉल्स आता है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या करता है, लॉजिकल ऑपरेटर में मेनली ये है, मान लीजिए हमने कोई दो कंडीशन ली, ठीक है, कोई भी दो कंडीशन ले ली हमने, उनमें से एक कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन भी ट्रू है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू निकलती हैं तो आंसर ट्रू आएगा। अगर उन दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो तुम्हारा आंसर फॉल्स आएगा। दोनों फॉल्स निकलती तो भी फॉल्स आएगा। कंडीशन ट्रू कब आएगी, जब पूरी कंडीशन ट्रू हो, बाकी नहीं तो कैसे भी फॉल्स आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया 5 इज ग्रेटर देन 7। अभी मैं न्यूमेरिकल वैल्यू ले रही हूँ, वेरिएबल वैल्यूज को बाद में लेंगे। 5 इज ग्रेटर देन 7 और बीच में ये ऑपरेटर लगा दिया एंड, फिर डाला मैंने 8 इज ग्रेटर देन 7। ये कंडीशन कैसी है, ये कंडीशन चेक करिए, 5 इज ग्रेटर देन 7, ये कंडीशन फॉल्स है, ये फॉल्स है। 8 इज ग्रेटर देन 7, ये ट्रू है। पर अगर एंड ऑपरेटर लगा है बीच में तो एक भी फॉल्स होने पे पूरा आंसर फॉल्स हो जाता है। ये एंड ऑपरेटर कहता है कि अगर मेरे को फॉल्स मिला तो मैं पूरा फॉल्स हूँ, ट्रू चाहिए तो मतलब पूरा ट्रू लाओ, नहीं तो नहीं, फॉल्स कहलाएगा। तो इसका आंसर आएगा, आंसर विल बी फॉल्स। एक और देखते हैं एग्जांपल। मान लीजिए मैंने लिखा 4 इज इक्वल टू 4 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1। ये कंडीशन कैसी है, 4 इक्वल है 4 की, यस कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है। 2 इज ग्रेटर देन 1, ये भी कंडीशन ट्रू है, 2 जो है 1 से बड़ा है, ट्रू। जब दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तो आंसर आएगा ट्रू, आंसर ट्रू आ जाएगा। एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर मान लो मैं ये डाल देती कि ये डाल देती मैं, तो कंडीशन क्या हो जाती, फॉल्स हो जाती ना। 8 इज लेस देन 7, कंडीशन क्या हो जाती, फॉल्स हो जाती, तो क्या आंसर आता, तब भी फॉल्स आता। एंड में क्या होता है, अगर कोई भी ट्रू, आंसर ट्रू तभी आएगा जब सारी कंडीशन ट्रू होंगी, नहीं तो ये आंसर फॉल्स दे देगा। लॉजिकल और इसका टोटली अपोजिट होता है, देखते हैं। लॉजिकल और ऑपरेटर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ लॉजिकल एंड ऑपरेटर के कुछ एग्जांपल बताना चाहूँगी, सिंटेक्स, जिससे आप उसे इसलिए समझ सकें और उसका यूज़ क्या होता है वो देख पाएँ। चलिए एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम बनाती हूँ, छोटा सा प्रोग्राम है, वही प्रोग्राम पूरा नहीं बनाऊंगी, मैं बीच का बताऊंगी, सिर्फ सिंटेक्स बता रही हूँ मैं आपको। और आप लोग नोट्स बनाते चलिए क्योंकि कंप्यूटर में नोट्स मैटर करता है। मैंने एक डाटा टाइप ले लिया INT, ए की वैल्यू दी थी मैंने 7 और एक डाटा टाइप लिया मैंने बी जिसकी वैल्यू दी है मैंने 10। इफ 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड 7 इज लेस देन 10, तो क्या प्रिंट होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln हेलो एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln जावा। आप क्वेश्चन समझते हैं। मैंने डाटा टाइप लिया है, इंटीजर डाटा टाइप लिया है, उसमें ए वेरिएबल की वैल्यू मैंने 7 स्टोर की है और बी वेरिएबल की वैल्यू 10 स्टोर की है। इफ का मतलब क्या होता है और एल्स का मतलब क्या होता है ये हमें बाद के चैप्टर्स में बताया जाएगा, बट अभी हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट ओवरव्यू लेते हैं। इफ कब यूज होता है, जब कोई कंडीशन ट्रू होती है तो इफ का यूज किया जाता है। अगर कोई कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स प्रिंट करते हैं। मतलब कि अगर तुमने कंडीशन चेक करी, अगर तुम्हारी कंडीशन ट्रू है तो इफ के अंदर जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट की प्रिंटिंग लाइन लिखी हुई है उसको प्रिंट कर देंगे। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है, ये वाला होता है फॉल्स के लिए और ये वाला होता है ट्रू के लिए। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इसको प्रिंट करेंगे, ट्रू होती है तो ये। अब कंडीशन देखते हैं। 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, क्या 7 10 से बड़ा है, नो, इट इज फॉल्स, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है ना कि 7 10 से बड़ा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है। 7 इज लेस देन 10, यस ये कंडीशन ट्रू है। हमने एंड ऑपरेटर में पढ़ा था कि अगर ए भी फॉल्स निकलती है, एंड ऑपरेटर का यूज करने के बाद, ये एंड ऑपरेटर है, ये एंड ऑपरेटर यहाँ यूज किया है। एंड ऑपरेटर का यूज करने के बाद अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स निकलती है तो आंसर फॉल्स आएगा।
आंसर फॉल्स है मतलब कि ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, ये वाला, ये जावा प्रिंट होगा। मतलब आउटपुट विंडो में या फिर टर्मिनल विंडो में हम लोग को क्या मिलेगा, आउटपुट विंडो में आंसर मिलेगा हमें जावा प्रिंट करो। मतलब कि अगर तुम्हारी कंडीशन ट्रू होती तो हेलो प्रिंट मिलता, फॉल्स है तो जावा प्रिंट होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, int ले लिया x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20। इफ x इज लेस देन इक्वल टू y एंड x इज नॉट इक्वल टू y, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। क्या प्रिंट होगा हमारा, कि क्या प्रिंट होगा, फ्रेंड प्रिंट होगा, फ्रेंड। एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, क्या प्रिंट होगा, दोस्त प्रिंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हमने दो वेरिएबल ले लिया x एंड y, डाटा टाइप क्या है, इंटीजर डाटा टाइप है, 10 एंड 20 की वैल्यू स्टोर कर ली है। कंडीशन चेक करेंगे, अगर ट्रू कंडीशन होती है, दोनों कंडीशन को चेक करने के बाद जब आंसर ट्रू या फॉल्स एक फाइनल हो जाएगा। जो भी आंसर ट्रू है अगर तो फ्रेंड प्रिंट होगा, फॉल्स है तो दोस्त प्रिंट होगा। अब कंडीशन चेक करते हैं अपन लोग, 10 इज लेस देन और इक्वल टू y, ये वाली कंडीशन 10 सही है। 10 जो है वो लेस देन है इक्वल टू 20 हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। 10 जो लेस देन हो सकता है 20 के, और इक्वल टू हटा दो, जब इस तरह की कंडीशन होती है तो इक्वल टू को नहीं देखते हैं। 10 लेस देन 20 ये कंडीशन ट्रू है। 10 इज नॉट इक्वल टू 20, ये वाला नॉट इक्वल टू का साइन है। 10 इज नॉट इक्वल टू 20, यस ये भी कंडीशन सही है। जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो ट्रू वाला वर्क करेगा, एक भी फॉल्स होती है तो ये वाला वर्क करता। एक भी कंडीशन ट्रू है तो क्या आंसर आ जाएगा, आउटपुट विंडो में आंसर मिलेगा, दैट इज फ्रेंड मिलेगा आंसर, फ्रेंड। दैट्स इट, दैट्स इस तरह से वो वर्क करती है। इस तरह यहाँ पे यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का, यहाँ पे ये लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया, यहाँ पे ये लॉजिकल ऑपरेटर, इस तरीके से हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं और फाइनली इसका आंसर प्रिंट करते हैं। इस तरह से प्रोग्राम में वो यूज होता है। इनका इफ और एल्स का यूज जो है वो आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में है, तो उनको हम लोग फिर प्रीवियस नेक्स्ट चैप्टर्स में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। अब पढ़ते हैं लॉजिकल और के बारे में। मैंने कहा था कि लॉजिकल और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं, डेफिनेशन देखते हैं पहले। द लॉजिकल और ऑपरेटर become false if all the condition will be false, otherwise logical or operator become false if all the conditions will be false, otherwise it gives true। टोटली अपोजिट हो गया ना। पिछली बार क्या हुआ था, जब एक भी कंडीशन अगर ट्रू निकलती थी, मतलब एक भी कंडीशन अगर फॉल्स निकलती थी तो पूरा का पूरा आंसर फॉल्स आता था। ट्रू कब आता था, जब सारी कंडीशन ट्रू होती थी। अगर बीच में कहीं भी फॉल्स निकला तो आंसर फॉल्स आएगा। पर इस बार क्या हो रहा है, अगर बीच में कहीं ट्रू निकला, अगर बीच में कहीं ट्रू आ गई कोई भी कंडीशन तो पूरा पूरा आंसर ट्रू में आएगा। फॉल्स के लिए पूरी कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। इफ लॉजिकल और ऑपरेटर बिकम फॉल्स इफ ऑल द कंडीशन विल बी फॉल्स, अगर सारी कंडीशन फॉल्स है तभी फॉल्स आएगा, नहीं तो ट्रू आएगा आंसर। उसमें फॉल्स आता था, इसमें ट्रू आता है। इसको देखते हैं, सिंटेक्स देखते हैं थोड़ा सा इसका। इसको इस तरह से लिखते हैं, सेम टू सेम लिखते हैं, इसको मेथड भी सेम है। int मैंने a ले लिया 5, b ले लिया 10। इफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 और लॉजिकल ऑपरेटर इस तरह से यहाँ पे यूज करेंगे बीच में। a इज लेस देन 10, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का शॉर्ट फॉर्म होता है SOPLN, उसको यूज करेंगे क्योंकि होल प्रोग्राम में पॉसिबल नहीं है कि पूरा लिखें। SOPLN मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, हेलो एल्स SOPLN जावा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। int a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 10,
ए एंड बी की वैल्यू दी है, ये वाला हमारा ऑपरेटर है, लॉजिकल और ऑपरेटर। हमने कंडीशन दे दी एक तो कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। क्या 5 ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू होते हैं 10 के? सॉरी यहाँ पे 10 नहीं, बी लिखेंगे, दोनों तरफ एक सी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, दोनों ही कंडीशन हो गई ना। 5 जो है ना इक्वल टू 10 है, ना ही वो ग्रेटर देन 10 है। 5 ना ग्रेटर देन 10 है, ना इक्वल टू 10 है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। बट 5 इज लेस देन 10, यहाँ की कंडीशन ट्रू हो रही है। एक तरफ कंडीशन क्या है? फॉल्स है, और एक तरफ कंडीशन क्या है? ट्रू है। अगर हमने लॉजिकल और ऑपरेटर को यूज किया है तो एक भी तरफ अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो वो पूरा का पूरा आंसर ट्रू में ही आएगा, फॉल्स से मैटर ही नहीं करता। और ऑपरेटर जो है ना वो ट्रू को ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है, फॉल्स उसको नहीं, मतलब आंसर आ जाएगा हमारा हेलो। हाँ, अगर ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, अगर ये ऐसा हो जाता 5 इज ग्रेटर देन 10, इधर भी अगर फॉल्स आता आंसर हमारा, दोनों तरफ अगर फॉल्स होता तो आंसर क्या प्रिंट होता? जावा, आंसर आता जावा। अब आते हैं लॉजिकल नॉट में। लॉजिकल नॉट, अब आते हैं हम लोग लॉजिकल नॉट ऑपरेटर में। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूनिटरी ऑपरेटर है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं। इट इज द यूनिटरी ऑपरेटर, इट इज अ यूनिटरी ऑपरेशन, इट रिटर्न्स द reverse depending upon depending upon the result of the relational expression. It is a unary operation, ठीक है। इट यूनिटरी ऑपरेशन से मतलब कि एक तरह का वेरिएबल एक तरह की कंडीशन का ये यूज करता है। दूसरा आता है इट रिटर्न्स द रिवर्स डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ द रिलेशनल एक्सप्रेशन। इट मीन्स ये उसका उल्टा रिजल्ट देता है। मान लो अगर तुम्हारा आंसर ट्रू आया है, एक तो पहली बात तो एक कंडीशन का यूज करेगा, उस कंडीशन में अगर तुम्हारा आंसर ट्रू है तो उसको बदल देगा, फॉल्स कर देगा। अगर तुम्हारा आंसर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। मान लीजिए आपने दे दिया कंडीशन इस तरीके से, एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। 5 इज ग्रेटर देन 7, क्या है इसका आंसर? फॉल्स होगा। 5 इज नॉट ग्रेटर देन 7, यहाँ पे लिखा है 5 इज ग्रेटर देन 7, ये लगा, या ब्रैकेट के बाहर लगता है, ये यहाँ पे लगता है, और एक सिंगल ऑपरेटर का यूज किया जाता है, सिंगल कंडीशन के बाहर लगता है ये। 5 इज ग्रेटर देन 7, कंडीशन क्या है? फॉल्स है। आंसर क्या मिलेगा तुमको? आंसर मिलेगा ट्रू। ये ना हर चीज को उल्टा कर देता है, हर चीज को उल्टा। अगर मान लो मैंने कंडीशन दे दिया, सॉरी ये ऑपरेटर का मैंने यूज किया ऐसे, और दे दिया 4 इज इक्वल टू 4, कंडीशन क्या है? ट्रू है। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा फॉल्स। देखो ना, मतलब अगर तुम्हारा फॉल्स है आंसर, करेक्ट आंसर तुम्हारा फॉल्स है तो उसका उल्टा कर देगा, ट्रू देगा। और अगर आंसर तुम्हारा ट्रू है तो उसका उल्टा करके फॉल्स देगा। इस और वैसे देखा जाए लॉजिकल नॉट का बहुत कम यूज किया जाता है, मेनली लॉजिकल एंड और का यूज किया जाता है प्रोग्राम बनाने में। उसका शॉर्ट सिंटेक्स मैंने आपको समझा दिया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर पे, दैट इज कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर। अब आते हैं हम लोग अपने फिफ्थ ऑपरेटर पे, दैट इज कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। कंडीशनल एंड टर्नरी हमने इसके पहले देखा था। लॉजिकल ऑपरेटर का टर्म क्या था? लॉजिक, जिसमें हम लोग एक लॉजिक लगा रहे थे, कोई दो कंडीशन को रख के उसके बीच का लॉजिक लगा रहे थे, कहीं ट्रू कहीं फॉल्स, ऐसा कुछ लॉजिक था। कंडीशनल ऑपरेटर भी कुछ वैसे ही है। कंडीशनल ऑपरेटर आप क्या समझते हैं? कंडीशन, इसमें एक कंडीशन होती है, उसके अकॉर्डिंग आंसर आता है। कंडीशन, डेफिनेशन देखते हैं। कंडीशन, इट गिव्स आइदर ट्रू और फॉल्स, सो डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनल कंडीशन। इट मीन्स ये भी बूलियन डाटा टाइप की वैल्यू देता है, बूलियन टाइप की वैल्यू। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है, इसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है लिखने का। सिंटेक्स में होता है पहले एक्सप्रेशन 1 होता है, फिर एक क्वेश्चन मार्क होता है, फिर आता है एक्सप्रेशन 2, फिर ये डॉट वाला, फिर आता है एक्सप्रेशन 3। एक
छोटी लॉजिक समझते हैं। एक ले लीजिए आप रिजल्ट वेरिएबल। रिजल्ट वेरिएबल मतलब जिसका आंसर फाइंड करना है आपको, रिजल्ट का वेरिएबल इक्वल टू, फिर यहाँ पे आता है रिलेशनल। रिलेशनल ऑपरेटर का यहाँ पे भी यूज किया जाता है। रिलेशनल ऑपरेटर मीन्स रिलेशनल एक्सप्रेशन, कोई भी रिलेशनल एक्सप्रेशन लाइक 5 इज लेस देन 7, 10 इज ग्रेटर देन 9, कोई भी तरह का जिस तरह के भी रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं उन रिलेशनल ऑपरेटर को। फिर क्वेश्चन मार्क आता है, अगर कंडीशन तुम्हारी ट्रू निकलती है इसका मतलब यहाँ पे चेकिंग होती है। क्वेश्चन मार्क से मतलब ये होता है, क्वेश्चन मार्क का इसलिए यहाँ पे यूज किया जाता है कि क्वेश्चन मार्क के थ्रू हम लोग इसका चेक करते हैं। पहले क्वेश्चन मार्क के थ्रू कंप्यूटर कहता है तुम्हारा कि उस रिलेशनल एक्सप्रेशन को पहले तुम चेक करो। अगर तुम्हारा आंसर ट्रू है तो इधर पे आएगा, पहले वाला होता है ट्रू, और अगर तुम्हारा आंसर फॉल्स में आता है, तुम्हारी वो कंडीशन रॉन्ग है, तो तुम्हारा आंसर यहाँ पे आएगा एंड देन सेमीकोलन। यहाँ पे बोलते हैं इसको इफ देन एल्स, इफ देन एल्स। अगर तुम्हारी कंडीशन सही है तो ये आ जाएगा, नहीं तो ये आ जाएगा। ये सही है तो ये, नहीं तो ये। एग्जाम्पल और सिंटेक्स से समझते हैं तो इसलिए समझ पाएंगे। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, एक INT इंटायर टाइप लिया मैंने, A जिसकी वैल्यू रखी मैंने 10, B जिसकी वैल्यू रखी 5 एंड एक वेरिएबल लिया मैक्स। मैक्स से मतलब है मैक्सिमम। कंप्यूटर को नहीं पता कि A वेरिएबल और B वेरिएबल में से बड़ा वेरिएबल कौन है। बड़ा वेरिएबल वो होगा जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। हमें पता है कि बड़ा वेरिएबल B है क्योंकि इसके अंदर 15 है, A छोटा है क्योंकि 10 है, पर कंप्यूटर को नहीं पता। उसको चेक करना है इस ऑपरेटर के, कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू इसको चेक करना है। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप कंडीशनल ऑपरेटर को लगा के चेक करिए कि कौन सा वेरिएबल बड़ा है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे। मैक्स आएगा हमारा रिजल्ट वेरिएबल, कंडीशन चेक करो, A इज ग्रेटर देन B सर्किल ब्रैकेट के अंदर, देन क्वेश्चन मार्क। अगर तुम्हारी कंडीशन सही होगी तो तुम्हारा आंसर आएगा 10, अगर तुम्हारी कंडीशन गलत होगी तो आंसर आएगा 15, और जो भी आंसर होगा वो बैक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। पहले कंप्यूटर इन दोनों में से कंडीशन चेक करेगा। इसको मत लिखिए आप यहाँ पे भी A डालिए और यहाँ पर भी B डालिए, क्योंकि आपने इनकी वैल्यू से स्टोर करके रखी है वेरिएबल में। पहले कंप्यूटर इन कंडीशन को चेक करेगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है ना, उसे क्वेश्चन का बताएगा आंसर कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो A का जो वैल्यू है स्टोर है, A के अंदर कौन सी वैल्यू है 10 वैल्यू जो है वो मैक्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। अगर ये कंडीशन रॉन्ग होती है तो B के अंदर जो भी आंसर स्टोर है वो मैक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। दैट्स क्लियर। आंसर कैसे प्रिंट होगा, सेम मेथड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln मैक्स। आप ऐसे सिंपली मैक्स बस लिख दीजिए, आपका आंसर प्रिंट हो जाएगा। जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो आपको आउटपुट डिस्प्ले में मिल जाएगी। कंडीशन कैसे चेक होती है ये देख लेते हैं। अब कंडीशन में क्या होगा, मैंने बहुत पास से लिखा ना, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए चेक करते हैं कंडीशन कैसे चेक होगी। कंप्यूटर मेमोरी में एक चेकिंग मेथड डालेगा। यहाँ पे देखिएगा 10 इज ग्रेटर देन 15, क्या ये सही है। कंप्यूटर देखेगा कि 10 क्या 15 से बड़ा है, नहीं, बड़ा नहीं है। कंडीशन कैसी है, रॉन्ग है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। जब कोई कंडीशन रॉन्ग होती है तो यहाँ पे आ जाता है, और अगर तुम्हारी कंडीशन ट्रू होती तो कंप्यूटर तुम्हारा यहाँ से यहाँ आता। इस कंडीशन को चेक करने के बाद वो यहाँ आता, बट कंडीशन रॉन्ग है, इस कारण से वो डायरेक्ट B में आ जाएगा और B की जो वैल्यू है वो मैक्स के अंदर स्टोर कर देगा। फाइनली हमें आउटपुट विंडो में आंसर मिलेगा, कितना मिलेगा, मैक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, हमें मिलेगी 15 मिलेगी आंसर में। हो गया, सिंपल। अब आते हैं हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर में। असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत सिंपल सा है जो हम लोग लॉजिकली सब जगह यूज करते हैं। यहाँ पे आप ये देखिए, ये इक्वल टू का साइन जो हमने यूज किया गया है, इस इक्वल टू का साइन को असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं कहीं कहीं। ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर जो किसी वेरिएबल की किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करने में हेल्प करे, वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसके विदाउट यूज से हम लोग किसी भी वैल्यू को, जैसे भी हमने B के वैल्यू को मैक्स के अंदर स्टोर किया इक्वल टू के साइन की हेल्प से, A की वैल्यू A के अंदर 10 को स्टोर किया, B के अंदर 15 को स्टोर किया। कोई भी वैल्यू को डिक्लेयर करना, किसी भी वैल्यू को इनिशियलाइज करना, किसी भी वेरिएबल में किसी वैल्यू को इनिशियलाइज करना, इसके बिना नहीं हो सकता। ये इनिशियलाइजेशन में हेल्प करता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसकी ब्रीफ डेफिनेशन देखते हैं। अब आगे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर में
इसका मतलब इक्वल टू से है। डेफिनेशन देखते हैं। दिस ऑपरेटर इज यूज टू कॉपी द वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड। ऑपरेंड से मतलब वेरिएबल है, ऑपरेंड मतलब वेरिएबल, ऑपरेंड टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड। मैंने ऑपरेंड, डाटा टाइप, वेरिएबल, आइडेंटिफायर्स इनके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अगर आपको इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है या कुछ भी कंफ्यूज हो रहा है, आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके। वीडियो 3 में मिल जाएगा आपको इसके बारे में। तो इनकी एग्जांपल देते हैं। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू कॉपी द वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड। चलिए, ये राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड तक लाते हैं। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए, जिसकी वैल्यू दी है 10। फिर मेरे को याद आया थोड़ी देर बाद, यार मेरे को एक और वेरिएबल लेना है। इसका वेरिएबल कौन सा, INT डाटा टाइप में लेना है, वेरिएबल बी। और वेरिएबल बी और ए की वैल्यू दोनों की एक रखनी है। इसका तरीका क्या होता है, b इज इक्वल टू ए। इससे क्या होगा, दिस ऑपरेटर की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट साइड की वैल्यू को, दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू कॉपी द वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड। राइट साइड ऑपरेंड टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड, राइट साइड की पूरी वैल्यू इधर पे ले आएगा, कॉपी कर देगा। इसके पास से गायब नहीं होगी, इसमें भी रहेगी पर कॉपी हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी है, 10 है, मेमोरी में 10 है। इसकी वैल्यू इधर आ जाएगी इसके पास भी। अब फ्यूचर में अगर b का यूज करते हैं हम लोग, तो b की वैल्यू भी 10 रहेगी। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू कॉपी द वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड, मतलब a की वैल्यू जो है b में भी आ जाएगी। ये शेयर अप कर लेता है। शेयर करने में मतलब मैसेज पासिंग हमने बताया था, मैं आपको वीडियो नंबर 3 मेरे मिल जाएगा आपको। सेकंड चैप्टर की वीडियो में मैंने मैसेज पासिंग सिखाया था, उसमें इसी ऑपरेटर का यूज करके हम लोग इसकी वैल्यू इसमें स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करते हैं, कॉपी करते हैं। इतना इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन नहीं है, बस ये कहाँ यूज होता है, कॉपी करने में होता है। अब आते हैं हमारे शॉर्ट एंड ऑपरेटर एंड कुछ अदर स्पेशल ऑपरेटर, जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।